हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। आज तक आपने एचसीएफ फाइंड आउट करने के काफी सारे मेथड्स देखे होंगे, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड्स। ओके, तो आज हम एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक बहुत ही शानदार और मजेदार तरीका देखते हैं, दैट इज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 161 और 345 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़ा नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, करेक्ट। डिविडेंड मीन्स जो हम अंदर लिखते हैं वो डिविडेंड होता है, करेक्ट। और जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। मतलब हमें क्या करना है, 345 को 161 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 161 के टेबल में हमें क्या देखना है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में क्या देखते हैं कि जो डिवाइजर है उस टेबल में इस नंबर से या तो ये इक्वल टू दिस नंबर आना चाहिए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज यहाँ पे भी करेंगे कि 161 के टेबल में हमें क्या देखना है, 345, या तो 345 आना चाहिए या फिर 345 से जस्ट छोटा नंबर आना चाहिए। ओके, तो अब 161 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता होगा, हम में से किसी को नहीं आता है, ठीक है। अब तो अगर टेबल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 161 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 161 को मैं क्या करती हूँ अभी, चलिए 161 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। दैट इज 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। तो ये 483 हो गया, मतलब काफी बड़ा नंबर हो गया है ना, या थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। तो हम थोड़ा छोटा नंबर देखते हैं, 161 इंटू 2, दैट इज 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 322 क्या है, 345 से थोड़ा छोटा नंबर है। तो चलिए 161 2 जा 322 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। दैट इज 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, एंड 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 0, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहां से जो है ट्विस्ट स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, ट्विस्ट स्टार्ट होता है। क्या है ट्विस्ट, कि जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसमें हम क्या प्रोसेस करेंगे कि 23 आ गया, करेक्ट। वो क्या है, 23 क्या है, 161 से छोटा नंबर है, तो हम डिवीजन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, करेक्ट। डिवीजन को यही स्टॉप कर देंगे। तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और अगर हमें फिर भी पॉइंट देके, डेसिमल्स देके कंटिन्यू करना है डिवीजन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे और यहाँ 0 देके हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। लेकिन जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड्स के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना ही यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और ना ही मैं यहाँ पे डेसिमल दूंगी। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे जो 23 है ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। अब 23 हमारा हो जाएगा डिवाइजर और ये जो 161 था ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। दैट इज 161 क्या आ जाएगा, 23 आ गया हमारा डिवाइजर और 161 क्या आ गया हमारा डिविडेंड, ठीक है। अब 161 को 23 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 161 को 23 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी हमें 23 का टेबल नहीं आ रहा है ना, हमें 23 का टेबल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए 23 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 161 या तो 161 आ जाए या फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए। तो हम देखते हैं 23 को हम 6 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। चलिए 6 से स्टार्ट करते हैं। सो 23 को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 से 18 हुआ, कैरी 1, 6 2 से 12 प्लस 1 13, 138 हुआ। चलो और आगे हम जा सकते हैं। तो 23 को मैं क्या करती हूँ, अभी 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 3 से 21 हुआ, 1 2, 7 2 से 14, 15 16, 161 आ गया। 23 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 161 आ गया। तो 23 7 जा 161 हो गया, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने एक पार्ट में डिवीजन किया है जिसका रिमाइंडर आया 23, फिर हमने उस रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर यूज किया इसको डिवाइड करने के लिए, करेक्ट।
फिर हमने डिवीजन का प्रोसेस किया और रिमाइंडर आया हमें 0। तो यहाँ हमारा HCF क्या होगा? तो यहाँ हमारा HCF होगा ये 23। ये 23 क्या होगा हमारा? HCF। ओके, ये 23 हमारा HCF होगा 161 एंड 345 का। क्लियर? 23 ही क्यों होगा, 7 क्यों नहीं होगा? ठीक है, 23 ही क्यों होगा, 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 23 इन दोनों ही डिवीजन में कॉमन है ना? इन दोनों ही सेट ऑफ डिविजन्स में कॉमन क्या है? 23 है, कि इसका रिमाइंडर 23 आया और इसका डिवाइजर 23 है। करेक्ट। तो इन दोनों ही डिवीजन में जो कॉमन आया है 23, यही हमारा HCF होगा 161 एंड 345 का। क्लियर? चलिए आपके क्लियरेंस के लिए एक और सम करके देखते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और HCF फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड्स के थ्रू। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया है कि 513 एंड 783, 513 एंड 783 का HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। ओके, तो चलिए HCF फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो है 783 वो हमारा डिविडेंड होगा, अंदर लिखेंगे। करेक्ट। और जो छोटा नंबर है 513 वो हमारा डिवाइजर होगा, बाहर लिखेंगे। मतलब हमें क्या करना है, 783 को 513 से डिवाइड करना है। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन वाला प्रोसेस करते हैं। अब 513 का टेबल किसी को आता है क्या? नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 513 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन की हम लोग देखते हैं कि 5 2 10 होगा। करेक्ट, 5 2 10 होगा, मतलब ये 1000 के आसपास आ जाएगा नंबर। करेक्ट, 1000 के आसपास ये नंबर आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, 783 चाहिए। या तो 783 या उससे थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए, और यहाँ मुझे 1000 अबव नंबर मिल रहा है। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 513 513 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। 3 - 3 हो जाएगा 0, 8 - 1 हो जाएगा 7, 7 - 5 हो जाएगा 2। तो ये अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया है 270, जो हमारा रिमाइंडर आया है ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। और 513 क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, मतलब यहां तक डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डिवीजन हम लोग करें, ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर। मतलब हमें 513 को 270 से डिवाइड करना है। करेक्ट। अब चलिए 270 का टेबल भी हमें नहीं आता, तो हमें 270 का टेबल क्योंकि नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, 270 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 0 0, 7 3 21, 1 लिख देंगे, 2 करेंगे कैरी, 3 2 6, 6 7 8। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। करेक्ट। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। मतलब 270 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 270 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 0 0 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 5 हो जाएगा, दैट इज 540। ये भी थोड़ा बड़ा नंबर हो गया है ना। हमें 513 चाहिए, 540 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 से ही चले जाते हैं। तो 1 270। ठीक है, 1 270, 1 270 लिख दिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। दैट इज 3 - 0, 3 हो जाएगा। 1 - 7, 1 - 7 कैसे करेंगे, 1 - 7 कैसे करेंगे? 1 - 7 तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, यहाँ लेना है, पड़ोसी से ले लो। चीनी चायपत्ती मांगने जाते हो ना पड़ोसी से, वैसे इस पड़ोसी से 5 से एक नंबर ले लो। ठीक है, तो ये 11 का 1 का हो जाएगा 11, और ये 5 का हो जाएगा 4। करेक्ट। अब क्या करेंगे, 11 - 7 करेंगे। 11 - 7 कितना होता है? ठीक है, 7 के बाद 11 तक काउंटिंग कर लो। 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। करेक्ट। अब 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 2 होगा, है ना। 4 - 2 होगा। अब यहाँ हमें 243 आ गया। अरे यार, ये डिवीजन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कब तक हमें करना है डिवीजन को, कब तक हमें करना है, जब तक लास्ट में हमें 0 0 ना मिल जाए।
ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिवाइजर, और 270 आ जाएगा अंदर, 270 क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, मतलब ये आ गया हमारा क्या, डिविडेंड, और ये हो गया हमारा डिवाइजर। अब फिर से यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। 243 के टेबल में देखेंगे कि 270 या 270 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, तो 270 या 270 से थोड़ा सा छोटा नंबर तो क्या होगा, 243 ही होगा, करेक्ट, 243 ही होगा, तो 1 जा 243, करेक्ट, 1 जा 243। अब 10 माइनस 3, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 नहीं होगा, 0 माइनस 3 नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 10, तो इससे पड़ोसी से हमने लिया है, पड़ोसी से हमने नंबर लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 2 से हमने नहीं लिया, 2 से हमने कोई लेन देन नहीं की, तो 2 एज इट इज 2 ही रहेगा, ठीक है। अब 10 माइनस 3 क्या होगा, 10 माइनस 3 होगा 7, ठीक है, 6 माइनस 4 क्या होगा, 6 माइनस 4 होगा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 27 आ गया। अब 27 आ गया, ठीक है, अब क्या होगा, 27 हमारा डिवाइजर हो गया, 27 डिवाइजर हो गया 243, 243 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, तो यहां मैं 243 लिख दे रही हूं, है ना, है ना, बन रही है सीडी, सीडी बन रही है ना। चलिए अब 27 के टेबल में, 27 के टेबल में 243 या 243 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखना है, तो 27 के टेबल में देखते हैं, 27 के टेबल में देखिए, ठीक है, तो अगर मैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 2 4, मतलब 50 के आसपास कुछ नंबर आ जाएगा, है ना, 50 के आसपास कुछ नंबर आ जाएगा। अब 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 9 7 से क्या होता है, 9 7 से 63 होता है, लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है, लास्ट का डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है, और 9 7 से भी 63 होता है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 7 से 63, 3 लिखा, 6 यहाँ पे कैरी कर दिया, 9 2 जा 9 2 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है, 18 प्लस 6 कितना होगा, 18 प्लस 6 कितना होगा, 24 होगा, 18 प्लस 6 कितना होगा, 24 होगा, दैट मीन्स 27 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 243 आएगा। अब आप बोलोगे कि आपने डायरेक्टली 9 का नंबर क्यों लिया, ठीक है, डायरेक्टली 9 का नंबर क्यों लिया, तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट का डिजिट 3 है, और 7 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि लास्ट में मेरे को 3 आएगा, तो 9 7 9 जा 63 होता है, मतलब लास्ट का डिजिट मेरे को 3 आ रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा कि 27 को 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या मुझे 243 आ रहा है, तो हाँ मुझे आ गया, है ना, आ गया, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने जाऊंगी 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि लास्ट का डिजिट देखेंगे, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे आ गया 243, अब मैं क्या करूंगी, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 27 9 जा 243 हो गया, सब्ट्रैक्शन करने पे 0 0 0 आ गया, सब्ट्रैक्शन करने पे 0 0 0 0 आ गया, ठीक है, यही मेरा HCF का डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाए, ठीक है, HCF फाइंड आउट करने का जो डिवीजन प्रोसेस में कर रही थी ना, अब वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मुझे 0 0 0 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ HCF क्या है मेरा, ये जो लास्ट में आया है ना 27, ये मेरा HCF है, HCF क्या आया मुझे 513 एंड 783 का HCF क्या आया है मुझे 27, तो 27 मेरा क्या है HCF, ठीक है, 27 मेरा क्या है HCF, तो 27 क्या आया मुझे, 27 आया है HCF बाय डिवीजन मेथड ऑफ 513 एंड 783, ठीक है, क्लियर, ये क्लियर हुआ कि जब दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, वो भी डिवीजन मेथड से करना है, दो नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, डिवीजन मेथड से करना है, तो हम कैसे प्रोसेस करेंगे, क्लियर हुआ, हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे, करेक्ट, नॉर्मल डिवीजन करेंगे, इसका जो हमें सब्ट्रैक्शन आएगा, ये डिवीजन का जो हमें सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ
513, 783 को हमें 513 से डिवाइड करना है। तो 513 की टेबल में मैं देखूंगी 783 या 783 से थोड़ा सा छोटा नंबर, तो यहाँ पे ये 513 ही आ गया मुझे। तो इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मुझे नंबर आया है वो डिवाइजर होगा, और यहाँ जो मेरा डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करने के बाद, मतलब 270 के टेबल में मैं 513 या उससे छोटा नंबर देखूंगी, फिर सब्ट्रैक्शन करूंगी। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो डिवाइजर था यहाँ पे जो ये क्वेश्चन रिमाइंडर था ना, ये बन जाएगा यहाँ का डिविडेंड। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर आया था ये बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, तब तक होता जाएगा जब तक कि आपको लास्ट में 000 नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे ही आपको लास्ट में 000 मिल जाएगा, उससे पहले वाला जो रिमाइंडर है ना, ये क्वोशिएंट है, ये जो उससे पहले वाला जो रिमाइंडर है ना, यही आपका HCF होगा, यही आपका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? जब दो नंबर्स दिए हैं तो HCF कैसे फाइंड आउट करना है, डिवीजन मेथड से। क्लियर हुआ? अब अगर 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर दिए हैं तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर दिए हैं तब कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे, चलिए आज वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जब हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं तो उसका HCF हम लोग डिवीजन मेथड्स के से कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको अगर 3 नंबर दिया गया है दैट इज 136, 170 एंड 255, और इन तीनों नंबर का आपको HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, चलिए वो भी आज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें 136, 170 एंड 255 तीनों ही नंबर का HCF फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड्स। तो यहाँ आप कोई भी 2 नंबर को साथ में ले लीजिए। तो मैं ले लेती हूँ पहले 136 एंड 170 को साथ में ले लेती हूँ। तो 170 क्योंकि बड़ा नंबर है, ग्रेटर है ना, 136 से बड़ा 170 है, तो मैं 170 को ले लेती हूँ एज ए डिविडेंड एंड 136 को ले लेती हूँ एज ए डिवाइजर। ठीक है, एज ए डिवाइजर। अब 136 के टेबल में हमें क्या देखना है, 170 या 170 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखना है। करेक्ट, 170 या 170 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखना है। तो चलिए देखते हैं, 136 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2 12, 3 2 6 + 1 7, 2 1 2, 272 बड़ा नंबर हो गया, तो 136 से ही जाते हैं। 136 1 136, 136 1 136 हो गया। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 6 और 1 का 1 ही रहेगा। सो 10 - 6, 10 - 6 4, 10 - 6 4, 6 - 3, 6 - 3 3, 1 - 1 0। अब ये क्या होगा, ये हमारा ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ये जो रिमाइंडर आया ना, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो 136 इसका डिवाइजर था, ये अब डिविडेंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 136, यहाँ हम लिख देते हैं 136। आप 34 के टेबल में क्या करेंगे, 136 देखते हैं। ठीक है, 34 के टेबल में क्या देखेंगे, 136 देखते हैं। तो 34 को मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई करूं। 34 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, और लास्ट का भी मेरा यहाँ पे डिजिट 6 है। ठीक है, तो 4 4 जा 16, तो 6 में यहाँ लिखती हूँ कैरी 1, 4 3 जा 12 + 1 13, आ गया 136। ठीक है, तो मतलब 34 4 जा 136 आ गया। ठीक है, 0 0 0। तो मेरा 136 एंड 170 का HCF क्या आया है, 136 एंड 170 का HCF क्या आया है, 34 आया है। तो 136 एंड 170 का HCF क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 34। करेक्ट, 34 आया है मेरा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 136 एंड 170 का। अब यही जो HCF मुझे आया है ना, इन दोनों नंबर का जो मैंने HCF फाइंड आउट किया है, और यही HCF जो मुझे आया है, इसको एज ए डिवाइजर यूज करूंगी मैं, 255
255 को के HCF को फाइंड आउट करने के लिए। करेक्ट, इन दोनों के HCF को फाइंड आउट करने के लिए ये जो HCF मुझे मिला है इसको यहाँ यूज करूंगी मैं। तो 34 के टेबल में 255, 34 के टेबल में 255 ना, यहाँ हमने देखा था 34 4 136 होता है। 255 पे जाना है मतलब हम जाते हैं, हम करते हैं इसको 6 से मल्टीप्लाई। हम क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 24, 4 2 6 3 18 19 20, 20 आया, 20 आया। चलिए 7 से मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 28, 8 2 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 2 21 प्लस 2 21 प्लस 2 23 23 2 38। सो 34 34 7 2 38, 34 7 2 38। अब 5 माइनस 8 तो होगा नहीं, 5 माइनस 8 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 को 15 करेंगे। क्या करेंगे, 5 को 15 करेंगे तो ये 5 4 बन जाएगा, है ना, ये 5 4 बन जाएगा। तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होगा, 7 7, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 1, 17, 2 माइनस 2 0 हो गया। अब ये जो 34 है, ये 34 कहाँ आएगा, ये 34 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ये 34 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 34 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब 17 के टेबल में 34 देखते हैं। 17 का टेबल तो हमें आता है, तो 17 2 34 होता है, 17 2 34 होता है, दैट इज 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 0 0 आ गया। तो इन दोनों का HCF क्या आया, 34 एंड 255 का HCF क्या आया, 17 आया। इन दोनों का HCF क्या आया, 17 आया। इसका HCF क्या आया, 34 आया। इसका HCF क्या आया, 17 आया है। ठीक है, तो यहां हमें HCF फाइंड आउट करना था 136, 170 एंड 255 का डिवीजन मेथड्स के थ्रू। तो हमने क्या किया, आप किसी भी दो नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 136, मैंने यहाँ 136 डिवाइडेड बाय 170 लिया है, तो 170 डिवाइडेड बाय 136 लिया, तो आपको भी वही नंबर लेना है। आपका जो मन करता है आप 255 डिवाइडेड बाय 170 भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको जो नंबर लेने का मन करता है, बस 2 सेट ले लीजिए, नंबर्स के 2 सेट ले लीजिए। 2 सेट लेने के बाद आप उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसा हम लोग डिवीजन का प्रोसेस करते हैं फॉर HCF। नॉर्मल डिवीजन वाला नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिवीजन में हमें जो रिमाइंडर आता है वही हमारा स्टॉप हो जाता है, पर यहाँ रिमाइंडर आने के बाद इस रिमाइंडर को हम लोग डिवाइजर बना लेते हैं, है ना, डिवाइजर बना लेते हैं, और यहाँ जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। करेक्ट, तो इस तरीके से प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का HCF मिल गया 34 और इन दोनों का HCF मिल जाएगा 17। ठीक है, क्लियर। जब 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं, 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं, तो उसका हमें HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे डिवीजन मेथड्स के थ्रू, डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी 2 नंबर्स का भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी 3 नंबर का भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 5 कितने भी नंबर्स दिए गए हो आप उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको किसी पार्ट को समझने में या किसी कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।